तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नई क्लास लेकर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट ये हमारा तीसरा होने वाला है। ठीक है, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए ये हिंदी की क्लास है हमारी, इसका पार्ट तीसरा है। ठीक है भाई लोग, और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उनको आप जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं जो कि आपकी एग्जाम में यहाँ से ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना, इसका पार्ट हमारा तीसरा है। ठीक है भाई, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक लगा है और व्हाट्सअप चैनल भी है, वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ वगैरह दे दूँगा। आप मेरे को मैसेज करना सेपरेटली, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, आइए तो हम पहला प्रश्न देखते हैं भाई। उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी पिछली 2 वीडियो क्लासें आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो नी प्रत्यय कौन से शब्द में है? तो देख सकते हो यहाँ पे नानी है, जवानी है, और तीसरा ऑप्शन है मोरनी है और चीनी है। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन में क्या है। तो देख सकते हो ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज तीसरे नंबर है। ठीक है, तो नी शब्द का हम लोग को देखना है क्या है। तो ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर है हमारा मोरनी है भाई। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीपीटी थोड़ी उल्टी लग गई है भाई ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट भाई, क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो परित्यक्त शब्द का प्रयोग होता है, तो ये इसलिए होता है भाई, तो ये होता है ऑप्शन है उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, और इसका दूसरा ऑप्शन है कि उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, और उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। तो आइए इसके ऑप्शन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है इसका? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ठीक है, तो परित्यय उसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो तो उसको हम कहते हैं वीरा। ठीक है, और उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको कहते हैं परकीय। ओके, और उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो तो उसको हम कहते हैं विधवा। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न से मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, आप देख सकते हो 3 ऑप्शन एक प्रश्न से। ठीक है, आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, मुझे बारिश, प्रश्न नंबर तीसरा है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देख सकते हो उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं, और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्या है। तो इसका सही आंसर, तो भाई इसका उत्तम और प्रथम ये दोनों हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? उत्तम और प्रथम दोनों सर्वनाम है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो अन्य पुरुष के सर्वनाम कौन कौन से हैं, यानी इसका कैसा उदाहरण बनेगा? तो इसके हैं पुरुष, अन्य पुरुष के वह, यह, वे। तो ये हम सर्वनाम किसके लिए करते हैं? अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, किसके लिए करते हैं? तो अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण है कि वह कल विद्यालय नहीं आया था, तो इसका ए उसका उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तो उत्तम पुरुष के लिए हम कौन सा है यूज करते हैं सर्वनाम? तो मैं कक्षा 10 में पढ़ाता हूँ, तो ऐसा हमारा उत्तम पुरुष का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा चौथा नंबर का। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, सॉरी 4वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शेर का पर्यायवाची नहीं है, इस कौन सा है? देखो, नाहर भी हो जाता है, केसरी भी हो जाता है, और केहरी भी हो जाता है। तो इसका कुंजर ये शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, केसरी का यानी शेर का। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन में देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन में है कि इसका देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे यार ये नहीं है, सॉरी गलत हो गई पीपीटी हमारी। तो देख सकते हो यहाँ पे नाहर भी है, केसरी भी है, हरी भी है, और ये कुंजर किसका है? कुंजर है हाथी, गज, द्वीप, करी,
हस्ती, यानी हाथी का ये कुंजर पर्यायवाची है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो सभी शब्द पर्याय नहीं है, कौन सा है हमारा, तो आप बताइए इसमें। ये ऑप्शन ए दक्ष, कुशल, निपुण, ऑप्शन बी है शेखशाही, चक्रपाणी, चतुरान, और सी ऑप्शन है विधि, विरंची, विधना, और डी ऑप्शन है तरास, भय, भीति। तो इसका सही आंसर आइए हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या है, शेखशाही, चक्रपाणी, चतुरान। ठीक है भाई, तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आप पूरा दिखा देता हूँ मैं इसको आपके परीक्षा में ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो आपको इसकी यानी प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है भाई, 100% आएगा तो आएगा ही, आपको मिलेगा ही, ये मेरा चैलेंज है। तो इसको हम पढ़ के हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। अवकाश के समय की गतिविधियाँ क्या कहते हैं। तो इसका क्या आएगा, इसका तो सामाजिक परिवर्तन की, यानी वाई आ जाएगा पहला। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती है, क्या होती हैं, सूचक होती हैं। तो इसका एल भी आ जाएगा। ओके, तो वाई एल कौन से ऑप्शन में है, तो वाई एल है हमारे डी ऑप्शन में। ठीक है, यानी चौथे ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन बिल्कुल, यानी आपको पता है कि वाई एल पहला कौन में है, तो यही दिख रहा है मेरे को। तो आप काय के लिए आपने को उतना मेहनत करना है, सीधा से लगा देना है। ठीक है भाई, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा नेक्स्ट कि निजवाचक क्वेश्चन कौन सा है, यानी निजवाचक सर्वनाम किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो निजवाचक अपने से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, आप भला तो जग भला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए इसका जानते हैं सॉल्यूशन में क्या है। तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है भाई ऑप्शन डी, यानी आप अपना स्वयं। तो इसका डी ऑप्शन यानी क्या है कि देख सकते हो, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखो ये आप है ना, आप भला तो जग भला, यानी ये हमारा डी ऑप्शन में निजवाचक का यानी ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, सर्वनाम का, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और यह मेरी निजी पुस्तक है, तो यानी ये निश्चयवाचक है। ठीक है, यह क्या है, यह वह वे दे, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कर्म का विलोम क्या है। तो कर्म का विलोम क्या है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट छोटा करता हूँ इसको। तो कर्म का विलोम क्या है, आलसी, निष्कर्म, कमचोर, कर्महीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन में देख के बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने इसीलिए रखे हैं। मैं तो आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको उसका कुछ स्पष्टीकरण तो देखने को चाहिए ना, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण रखा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में दिया है कर्म का विलोम शब्द क्या है, तो इसका है कर्म का निष्कर्म। ठीक है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो कोई काम ना करता हो उसको क्या कहते हैं हम, निष्कर्म। ठीक है, और आलसी को क्या कहते हैं, कर्मठ, मेहनती, यानी इनके विलोम को क्या कहते हैं, कर्मठ, मेहनती, तपशील, कर्मशील, सॉरी। ठीक है भाई, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी क्या है, डैश है। तो क्या है भाई, तेल है, चिकनाहट है, कटाई है, खटाई, चिकना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आइए इसका भी हम सॉल्यूशन में ही देखते हैं। तो सॉल्यूशन में दिया है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इधर हरे से मैंने टिक कर दिया था पहले ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चिकनाहट हो जाएगा। आप पढ़ के खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें आंसर। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिकनाहट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है हमारा नेक्स्ट है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो क्या होता है वो शब्द भाई,
युद्धोन्मुख, जिज्ञासु, युयुत्स, उत्कंठी। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो हमारा तो इसका सही आंसर है भाई युयुत्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। युयुत्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। और युद्धोन्मुख क्या है इसका आंसर, यानी मतलब तो जो युद्ध सामने मौजूद हो, जो युद्ध के सामने मौजूद हो उसको क्या कहते हैं? युद्धोन्मुख। ठीक है, और जिज्ञासु किसको कहते हैं हम? तो जिज्ञासु उसको कहते हैं जो जानने की इच्छा चाहता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व प्लस उत्तम, सर्वो प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्त प्लस म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हम जान लेते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है? इसका हमारा सी आंसर दिया है। ठीक है, जो कि सर्व प्लस उत्तम क्या हो जाएगा? इसका सर्व प्लस उत्तम इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके भाई, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर भी हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका हो जाएगा भाई बी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी परिणामवाचक विशेषण है ये मुझे बहुत काम है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। और संख्यावाचन का बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यानी एग्जांपल, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो इसका देख सकते हो कि 5 है ना ये, तो इसका ये है वो संख्यावाचन। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 दिया है। तो कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक हो जाएगा। और गुणवाचक में क्या है? ऐसे ही ये है। तो गुणवाचक विशेषण, लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। तो लोमड़ी क्या है? कैसी है? तो ये बहुत लालची है। कैसी है? लालची है। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। और सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है? तो यह पुस्तक मेरी है। तो यह पुस्तक किसकी है? ये मेरी पुस्तक है। ठीक है भाई, तो ऐसे इसके सर्वनाम है, परिणाम वाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इनके ऐसे कुछ मैटर हैं, तो आप देख लेना भाई, पढ़ लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आइए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या है। तो इसका सॉल्यूशन में क्या दिया है? तो इसका देखो, यौवन का क्या हो जाएगा? जौवन हो जाएगा। और निर्झर का क्या हो जाएगा? झरना हो जाएगा। और स्थान का क्या हो जाएगा? तो जगह हो जाएगा। तो और हमारा इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जीव का तद्भव, कौन सा शब्द तद्भव है? तो हमारे जीव का तद्भव क्या हो जाएगा? जीव ही रहेगा, जीव का जीवा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? ये सभी के तद्भव है। ठीक है भाई, तद्भव शब्द है जीव। ओके, और इनका ये स्थान है, जगह है। यौवन क्या है? यौवन हमारा वो है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। ये तत्सम, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। स्थान क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है भाई, तो आपको ऐसे कुछ पता करके चलना है, यानी इतनी आपको पढ़ाई करके चलना है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेरना मुहावरा का अर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपेक्षा करना, क्रोधित होना, प्यार करना, होश में ना होना। तो आइए इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो इसका एक बार, तो इसका सॉल्यूशन है आंखें फेरना यानी मुहावरे का अर्थ है कि उपेक्षा करना। क्या करना? उपेक्षा करना। ठीक है, क्रोधित होने का क्या, यानी ये हमारा इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्रोधित होना इसका अर्थ क्या होता है? आग बबूला होना। ठीक है, और प्यार करना यानी आंखों का होना। ठीक है, आंखों का होना प्यार करना। तो और होश में ना होना यानी हाथ के तोते उड़ना। ठीक है, हाथ से तोते उड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये होश में ही नहीं है, इसलिए तोता ही उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा, एक मिनट भाई, थोड़ा जूम आउट करने दो।
हो गया कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। तो देख सकते हो अनंत, क्या ये है उपसर्ग? उत्पीड़न है क्या? आदरणीय है क्या? असावधान है क्या? तो बताओ भाई इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन में आंसर। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा कि सी ऑप्शन दिया है इसका आंसर, ठीक है, यानी आदरणीय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई आदरणीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत कैसे होगा? तो ये अनंत, अनंत की हम वो करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे अनंत को, अन्न प्लस अंत, ठीक है, इसको ऐसे हम तोड़ते हैं। और उत्पीड़न को कैसे करते हैं? उत प्लस पीड़न, पीड़न, ठीक है, तो इसका ऐसे ही हम तोड़ करते हैं। और असावधान का कैसे करते हैं? तो आ प्लस सावधान, ठीक है भाई, कुछ इस तरह हम करते हैं इसका तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदरणीय। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शब्द का की वर्तनी सही है? शोणित, 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 सोनित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है भाई कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो देख सकते हो कि इसका सही आंसर क्या दिया है, ए ऑप्शन ही दिया है, ठीक है, सोनित। ठीक है, कैसे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं सो सीटी वाला और ना, ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके भाई, ऐसे लिखते हैं इसका सोनित। और वधु का वर्तनी क्या है? ये हो जाएगा वधु का वधु। और पुष्टि का तो पुष्टि, पुष्टि, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के हमारे वर्तनी रहते हैं। तो भाई एक बार आप जरूर देख लेना, ये हल्के में मत लेना ये टॉपिक, क्योंकि आपको कभी कभी यहीं से ही मार्क अपने खो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे चुनिए। तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भाई? देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि ठेस, तिलक, पदार्थ, दंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो इसका भी, तो इसका सॉल्यूशन है ठेस, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के तीनों क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, क्या है ये? पुल्लिंग शब्द हैं हमारे, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या है? कागज शब्द का बहुवचन क्या है भाई? क्या होगा? कागजो होगा, कागज होगा, कागजात होगा, कागजे होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कागजात हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, कागजात। बाकी के सब गलत है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देख सकते हो इसमें पानी बरस रहा है, गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं नीचे। तो सॉल्यूशन में दिया है भाई ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जो कि पानी बरस रहा है, ये क्या है? इसका अकर्मक है। और बाकी क्या है? सब सकर्मक है, ठीक है भाई। तो बाकी क्या है? सब सकर्मक है, तीनों के तीनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे ही क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि मेरी आपको ये नोट्स अच्छी लगी होगी, ठीक है भाई। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। अभी देख सकते हो कि आपको इधर कितने दिख रहा है, मेरे को आप बताना। देखो अभी कितना बजा है, 12:45 बज गया है रात का, ठीक है भाई। तो 12:45 बज गया है, आप थोड़ा लाइक कर देना भाई, आपके लिए मैं रात में जागता हूँ, ठीक है। लाइक शेयर कर देना और साथ में कमेंट करके भाई बता देना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो मैं भाई कंटिन्यू रखूँगा, और अगर आप अच्छी नहीं बोलोगे तो मैं कंटिन्यू नहीं रखूँगा, ठीक है। मैं क्लास को बंद कर दूँगा, ओके भाई, क्योंकि आपका भी टाइम पास ना हो, इसलिए मैं बंद कर दूँगा। और भाई अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम का लिंक लगा है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का भी लगा है, वहाँ पे आप जुड़ जाना और मैं आपको वहाँ से पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना।